कितना अच्छा लगता है जब भी कोई जवाई अपने ससुर साहब के यहाँ जाता है, उसकी खातिर बड़े अच्छे तरीके से होती है। उसको खिलाया-पिलाया जाता है, उसको बेइंतहा प्यार दिया जाता है, उसको सत्कार दिया जाता है। मुझे याद है फ़ाज़िल का अबोहर में एक शादी थी, मेरी वाइफ़ के ब्रदर की बेटी की। तो फ़ाज़िलका गाँव में एक बहुत बड़ा बंगला खाली कर दिया गया, जिसमें मेरे को और मेरी वाइफ़ को रहने के लिए 3-4 रातें जो हम रुके थे शादी के कारण। वहाँ हमारा खैर मकदम इतने रॉयल ढंग से हुआ कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। तो मैंने पूछा, कंचन ऐसा क्या है कि पूरा बंगला हम दोनों के लिए खाली कर दिया? एक बेडरूम में कोल्ड ड्रिंक्स भी, शैम्पेन भी, सिगरेट के पैकेट्स भी। हालाँकि मैं ड्रिंक्स नहीं लेता, सिगरेट नहीं लेता, बट इतना रॉयल ट्रीटमेंट, इतने ड्राई फ्रूट, इतनी मिठाई के डब्बे, जैसे मैं सारे खाऊँगा, नहीं ना। बट इट वाज़ ए रिस्पेक्ट कि भई शादी अटेंड करने के लिए मेरी कंचन जो वाइफ़ है उसके ब्रदर की बेटी के लिए जब मैं आया हूँ तो मुझे ऐसा रॉयल ट्रीटमेंट मिला जो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। देखिए, जवाई लोगों की बहुत कदर अगर यदि होगी तो उसका सिला ये मिलेगा कि उनकी बेटियाँ खुश रहेंगी घर में। रॉयल ट्रीटमेंट यदि सन इन लॉज़ को मिलता है तो उनकी बेटियाँ घरों में खुश रहेंगी। दैट इज़ वेरी नेचुरल फिनोमेना। यदि खींचातानी वाला माहौल ख़ानदानों में रहेगा, परिवारों में रहेगा, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनीबॉडी। हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे? जो बच्चे पैदा होंगे यदि घरों में खींचातानी होगी, यदि इन केस, तो दैट इज़ नॉट ए गुड वे ऑफ सोसाइटी। समाज में इतने शिष्टाचार होने चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए कि कोई किसी से मिले ये मत कहे कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में मिलूँगा। नज़रें बिछा के उसको अपने घर में बिठाना चाहिए, खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए, ब्रेड बटर खिलाने चाहिए, चाय पिलानी चाहिए, ताकि प्यार बढ़े, ताकि कोई भी कष्ट अगर आता है तो समाज दाएँ-बाएँ नज़र आए। देखिए, खुशकिस्मत कौन है, बदकिस्मत कौन है? खुशकिस्मत कौन है, इसका फंडा ये है कि यदि आपको कोई ज़रूरत आ पड़ा काम, आप किसी से मिलने गए तो 10 लोग आपके दाएँ-बाएँ खड़े हो गए। उन्होंने बिज़ी वर्ड नहीं यूज़ किया। उन्होंने बोला, आइए, आपका काम बताइए। अब बदकिस्मत कौन है? बदकिस्मत वो है, जब वो अपने किसी कष्ट में बाहर निकला या अपने सुख में बाहर निकला, तो कोई उसके पास फटकता नहीं है। एवरीबॉडी इज़ सेइंग, ठीक है, देखेंगे, आएँगे कि नहीं आएँगे, देखेंगे। समाज में रहने का सलीका यही है कि सबको एक-दूसरे के काम आना चाहिए। प्यार से, मोहब्बत से, रोमांस से, इकरार से, अच्छी नीयत से, अच्छे फ़लसफ़े से, अच्छी भावनाओं से। यदि हम आज दूसरे के काम आते हैं, तो दूसरा भी हमारे कष्ट के दिनों में काम आएगा। मैंने तो बताया था, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट्स के काम वो लोग कर जाते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। ज़रूरत है हमें रिश्ते बना के रखने की, ज़रूरत है रिश्ते हमें संजो के रखने की, ज़रूरत है हमें रिश्तों को सींचते रहना चाहिए। यस,